भाई साहब आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई, आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। भाई साहब रो धो के एक बार 500 रुपए का जुर्माना भरे, रसीद कटाए, रखे, बोले अरे यार अब ध्यान रखेंगे, अगली बार पुलिस मिलेगी तो फिर न कहीं काट दे। इसी डर से मोटर व्हीकल एक्ट बना है, यातायात पुलिस अलग से बनी है। काहे के लिए बनी? किसी कार वाले को, किसी वाहन वाले को सड़क पे रोक के चेक नहीं करेगी तो कैसे पता चलेगा कि किस गाड़ी में गांजा जा रहा है, किसमें दारू जा रही है, सही बात है, किसमें अवैध चीज जा रही है, किसकी किडनैपिंग हो रही है। सही बात है, चेकिंग तो करना पड़ेगा। हम लोग गाड़ी रुकवाते हैं, आपने हेलमेट लगाया है, तारीफ की हमने। इसके बाद हमारा आदमी आया वहाँ से, उसने गाड़ी का चेसिस नंबर देखा, अपने ऐप में डाला, उससे वेरीफाई किया, आपके लाइसेंस से मिलवाया, पता चल गया आप ही की गाड़ी है। चोरी की अगर गाड़ी होती तुरंत हम पता लगा लेते। इसके लिए गाड़ी को रुकवाना पड़ता है। भैया का कि पुलिस चालान क्यों काटती है? जब हम सड़क पर उतरते हैं जी, ठीक है जी, तो सरकार हमको लाइसेंस देती है, इसका रजिस्ट्रेशन होता है, आपको पता होगा, जी, जी, है ना? जी, सरकार जो है हमसे एक लिखित में करार करती है जी, कि आप ये जो वाहन ले रहे हैं, ठीक है ना, जी, जी, सरकार से हम करार करते हैं कि आप से हम अनुमति लेकर के सड़क पर वाहन चला रहे हैं तो हम निम्न शर्तों के आधार पर वाहन चलाएंगे। उन शर्तों में क्या होता है, उसमें ये नियम होता है कि हम रोड के यातायात नियमों का पालन करेंगे, जी, जिससे किसी भी तरह की दुर्घटना ना हो, हम सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखते हुए गाड़ी चलाएंगे, है ना? तो पुलिस चालान इसलिए काटती है, वो समन शुल्क होता है। आप जैसे यहाँ फंस गए, ठीक है, आप अब इसका प्रकरण न्यायालय जा सकता है। आप चाहें तो आप कह सकते हैं कि हम न्यायालय से कार्रवाई चाहते हैं, पर अगर न्यायालय जाएंगे आपको भी असुविधा होगी। तो आप एक समन शुल्क होता है कि हम अपनी गलती मानते हैं और जो मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं में जो भी जुर्माना आपका नियत हो वो जुर्माना मैं अदा करके, समन शुल्क अदा करके और मैं जाना चाहता हूं और मैं दोबारा से ऐसा नहीं करूंगा। ये एक करार होता है। वहां पे आप रसीद एक बनवा लेते हो और कहते हो कि मैं अब ये रसीद मेरी बन गई, अब ये घटना में दोबारा नहीं दोहराऊंगा, ये कमी में सुधार लूंगा, अगली बार आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। कुछ लोग चालान कटवा लेते हैं तो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि वो लाइसेंस मिल गया उनको। ऐसा होता है, उनको रोको कि हेलमेट कहाँ, अरे ये कल रसीद कटवाए हैं, ये देखो कल रसीद कटवाए, ये देखो। ऐसा नहीं होता। आप रसीद कटवा लिए तो रसीद जो है वो आपकी गलती के कारण जुर्माना हुआ है, आपको लाइसेंस नहीं मिला कि आप आज रसीद कटवा लिए हेलमेट की तो महीना भर हेलमेट नहीं लगाएंगे। हेलमेट आपके लिए है। बीमा अगर आप नहीं कराते हो, बीमा में क्या समस्या है? बीमा अगर आप नहीं कराते हो तो अगर एक्सीडेंट होता है तो आप अपने घर से आप क्लेम दे पाओगे किसी को? बताइए भाई, मान लीजिए आपको कुछ होता है तब भी कुछ नहीं मिलना, पर आपने सामने वाले को ठोक दिया, अब उस बेचारे को कहाँ से आप दोगे? मान लीजिए आपकी इतनी हैसियत नहीं है कि आप उसको क्लेम दे सको, अपना घर द्वार बेचने के बाद भी नहीं दे पाओगे तो उसका भी नुकसान होगा, आपका भी घर द्वार बिकेगा, जेल जाना पड़ेगा, आपका भी नुकसान होगा। तो बीमा कराना सुरक्षा के लिए जरूरी है, ठीक है। और जैसा कि इन्होंने अभी पूछा कि तो अभी ये बता रहे थे कि प्राइवेसी, क्या बोल रहे थे? ये मतलब प्राइवेसी के अंतर्गत आता है ना नियम, मतलब धारा के। कहाँ देखे यहाँ पे? ये हमने न्यूज में देखा है। न्यूज में नहीं, वीडियो में। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। जी सर। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का मतलब ये होता है कि जो भी कोई कुछ भी बना दे, हम आँख ही मूंदेंगे उसको फॉरवर्ड करना चालू कर देंगे, ठीक है, कुछ भी। तो ये जो फॉरवर्ड करने की परंपरा है, इसमें क्या, कुछ भी फॉरवर्ड करने से पहले एक बार देखें कि आप क्या फॉरवर्ड कर रहे हैं। हो सकता है आप फेक न्यूज फॉरवर्ड कर रहे हो जिससे किसी का नुकसान हो जाए, जिससे किसी की छवि धूमिल हो जाए। ऐसी परिस्थिति में आपको कानूनी दाव पेचों का सामना करना पड़ेगा। फॉरवर्ड करना ये माना जाता है कि आप सेंड कर रहे हो वो चीज। आप ये नहीं कह सकते हमको कहीं से मिला तो हमने फॉरवर्ड कर दिया। और वो जो वीडियो अभी सर्कुलेट हो रहा है जिसमें बता रहे हैं कि पुलिस को अधिकार नहीं है, ये बताइए, अगर पुलिस किसी कार वाले को, किसी वाहन वाले को सड़क पे रोक के चेक नहीं करेगी तो कैसे पता चलेगा कि किस गाड़ी में गांजा जा रहा है, किसमें दारू जा रही है, सही बात है, किसमें अवैध चीज जा रही है, किसकी किडनैपिंग हो रही है? सही बात है। चेकिंग तो करना पड़ेगा। मोटर व्हीकल एक्ट बना है, यातायात पुलिस अलग से बनी है। काहे के लिए बनी है? कहीं अगर गाड़ी कहीं बाहर से आता है, अपने एमपी मध्य प्रदेश से, यूपी से, तो कैसे मालूम? आपकी चोरी की, आप एक बात बताइए, गाड़ी आपकी कभी सुने होंगे किसी की चोरी हो जाती है? सुने हैं? आप किसी को रोकोगे नहीं, पूछोगे नहीं तो कैसे भैया पता चलेगा तो नहीं पता ये चोरी की गाड़ी है कि नहीं? हम लोग गाड़ी रुकवाते हैं, आपने हेलमेट लगाया है, तारीफ की हमने।
इसके बाद हमारा आदमी आया वहां से, उसने गाड़ी का चेसिस नंबर देखा, अपने ऐप में डाला, उससे वेरीफाई किया, आपके लाइसेंस से मिलवाया, पता चल गया आप ही की गाड़ी है। चोरी की अगर गाड़ी होती तुरंत हम पता लगा लेते। इसके लिए गाड़ी को रुकवाना पड़ता है। आप सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं, चले जा रहे हैं, हम रुकवाएंगे, बोलेंगे भाई साहब सीट बेल्ट नहीं लगा लीजिए, आप लगाएंगे फिर निकाल देंगे, फिर आगे पुलिस मिलेगी बोलेगी लगाइए भाई साहब, आप लगाएंगे फिर निकाल लेंगे, है ना। तो इससे बचने के लिए क्या होता है, भाई साहब आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई, आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। भाई साहब रो धो के एक बार 500 रुपए का जुर्माना भरे, रसीद कटाए, रखे, बोले अरे यार अब ध्यान रखेंगे, अगली बार पुलिस मिलेगी तो फिर न कहीं काट दे। इसी डर से कम लगाओगे कि नहीं लगाओगे? डर में एक बार फंस चुका हूँ सर। हाँ। सिटी जाते समय जो हड़बड़ो है हाँ। वहाँ पे फंस चुका हूँ। हाँ। 250 जुर्माना उनको देना पड़ा। भरा ना जुर्माना, उसके बाद से आप हेलमेट लगाने लगे, बताइए वहाँ, कागज तो ये बोल रहे थे, है ना। जो चालान करता है तो हाँ। पैसा कहाँ आप लोग रखते हैं? बहुत बढ़िया, ये इन्होंने बहुत अच्छी बात अभी पूछी है कि ये पैसा कहाँ जाता है। जी जो भी ये जुर्माना होता है, जी ये पैसा जी शासन के खाते में जाता है। जी शासन के खाते से जिस जिले से जितना कलेक्शन होता है ना, यातायात का, जी उस जिले को पुनः वो पैसा वापस किया जाता है कि आप इसका उपयोग यातायात में ही करेंगे। एक बात बताइए, आप इस रोड पे चल रहे हो और इस रोड में जानकारी आप देखेंगे, बोर्ड लगे हैं, कहीं पे स्पीड ब्रेकर लगे हैं, कहीं पे स्टॉपर लगे हैं, कहीं पे ब्लिंकर लगे हैं जो बताते हैं, कहीं की रेडियम पट्टी लगी हुई है। आप ये बताइए उसमें पैसा तो लगता होगा, मेंटेनेंस में लगता है पैसा कि नहीं लगता? लगता है। तो उसका पैसा किससे लेना चाहिए? आम जनता के टैक्स से लेना चाहिए कि जो यातायात के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिनकी वजह से वो लगा हुआ है, जो यातायात नियम को पालन नहीं कर रहे हैं, उन्हीं के उसी पैसे से होना चाहिए ना। बस वही होता है। आपने जो जुर्माना भरा है वो जुर्माना प्रशासन में जाएगा, प्रशासन से वापस आएगा और फिर इसी चीज में, उस फंड में पूरा उसका खर्चा होगा। तो सर ये बोल रहे थे, जैसे रसीद का तो फंड जमा हो गया, सरकार ले लिया, हाँ। जो बिना रसीद का होगा क्या होगा? बिना रसीद का फंड, देखिए कुछ लोग क्या कहते हैं कि आए और किसी को टिकाया पैसा और चले गए, ठीक है, ऐसा करना कानूनन अपराध है। जी लेना अपराध है और देना भी अपराध है। जी अगर आपका 250 का चालान हो रहा है तो आपको चाहिए कि आपने गलती की तो 250 रुपए आप ले सकते हैं। भरिए, जी, रसीद लीजिए। जी सर। अगर आप वहाँ पे 50 रुपए 100 रुपए दे के बचने का प्रयास करेंगे जी तो 100 रुपए की चोरी वो किया, 150 की आप किए। जी सर। 500 की रसीद में अगर आप 100 रुपए दे रहे हो किसी को, 100 रुपए की चोरी उससे करवा लिए, 400 की चोरी आप कर लिए, 500 शासन में न जाना था। तो बताओ पुलिस की गलती कि हमारी गलती? हमारी गलती है सर। जब हम देते हैं तब वो लेते हैं, जी अगर कोई लेता है तो। और हर देखो 5 उंगली हैं, जी एक तरह तो है नहीं। जी समाज में हर तरह से, दीवार पिक्चर देखे हो, दीवारें थी ना जिसमें एक पुलिस वाला बनता है और एक अपराधी बनता है, हमारे पास दौलत है, शोहरत है, ये है, वो है, माँ है, क्या है, तुम्हारे पास क्या है? तो बोलता है मेरे पास माँ है ना, बोलता है ना। जब एक ही माँ के लड़के 2 अलग हो गए, अलग अलग तरह के हो गए, तो क्या पुलिस में ऐसा नहीं हो सकता? पुलिस में भी अच्छे लोग हैं तो कहीं कोई भटके हुए लोग भी होंगे, है ना। तो जब हम नहीं भटकने देंगे किसी को तो कहाँ से कोई भटकेगा? सारे नियमों का पालन करिए, मस्त चलिए, कोई दिक्कत नहीं। फेसबुक में आपको वीडियो भी आता है? काहे में? फेसबुक में वीडियो आता है। हाँ आता है, बहुत लाइक है ना। फॉलोवर्स का मतलब तभी है जब आप लोग उस चीज को भी फॉलो करिए, आपको पहली बार सामने से देख रहे हैं सर। हाँ बाकी आप फेसबुक में आपको देख चुके हैं, है ना। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, लोग मिलते हैं बताते हैं कि मैं हेलमेट आप पहनता जो- हूँ, आपके वीडियोस आप देखते जो हैं। सर जो बताते हैं ना वो हमको बहुत अच्छा। मैं कर्नाटक में रहता हूँ, अच्छा, मैं पुलिस की गाड़ी चलाता हूँ, कर्नाटका में पुलिस की गाड़ी चलाते हैं भाई साहब। तो मैं कभी भी वहाँ का जो हमारा ऑफिसर है ना, हाँ। पूछता है, उसको हिंदी मालूम है, हाँ, बोला हमारे मध्य प्रदेश का बहुत अच्छा है। अच्छा, वहाँ कर्नाटक पुलिस देखती है हम लोगों हाँ को। देखती है, वो अगर हिंदी नहीं मालूम तो हमको उसको बताते हैं, वो बोलता है बहुत अच्छा आदमी काम करते मध्य प्रदेश सीधी जिले में। बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है। देखो जब आप अपने काम से प्यार करोगे तो वो काम आपकी पहचान बन जाता है, समझ रहे हैं। जो भी चीज अच्छी है उसको और अच्छा करिए। और मुझे लगता है कि सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। जो एक अंतिम बात मैं और कहना चाहूंगा कि जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी में जो वीडियो चलते हैं इसमें दिखाता है, कभी मैं वीडियो देख रहा तो अंग्रेजी झाड़ के चला गया वो, ठीक है।
सांस ही नहीं ले रहा कि मैं फलाने विभाग से हूँ, मेरी प्राइवेसी का हनन, कोई प्राइवेसी का हनन नहीं हो BMW रहा। को एक बार काटे थे BMW को भी काटे थे। हाँ, मोटर व्हीकल एक्ट इसीलिए बना है कि अवैध परिवहन को रोका जाए। और एक चीज और, चालान काटने से सरकार को राजस्व मिलता है, ये सोच बाहर निकाल दीजिए दिमाग से। चालान काटने का उद्देश्य होता है कि जुर्माने के तौर पे ही सही, थोड़ा बहुत डर के ही सही, लोग नियमों का पालन करें और वो जो राशि है उसका उपयोग यातायात प्रबंधन में किया जाए। तो उसका पूरा बहुत ही अच्छा सिस्टम है। हमेशा पुलिस का सहयोग करें, सारे नियमों का पालन करके, मुस्कुरा करके मिले, अपने कागज दिखाएं मांगने पर, और हेलमेट लगाएं, सीट बेल्ट लगाएं, बढ़िया स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे कामों में व्यस्त रहें। और ये इसमें ये अधिकार नहीं, इसमें वो अधिकार नहीं है, इससे अच्छा है आप कानून खुद पढ़िए, है ना। मोटर व्हीकल एक्ट बढ़िया से एक बार आप पढ़ डालिए, आपको आनंद आ जाएगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? मजा आया? जी सर, आ गया। चलो आ गया तो फिर बढ़िया है, पालन करना। जी सर, मास्क काहे नहीं लगाया? मास्क घर में छूट गया। घर में तुम नहीं छूट गए घर में?